आज हम निकालेंगे भजन संहिता 34 अध्याय, उसका 1 पद से 10 पद तक बारी बारी पढ़ेंगे। भजन संहिता 34 अध्याय। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग ऐसे सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। इस दिन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। पढ़ के देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या धन्य है पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंह तो घटे होते हैं और भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के घोषों को किसी बड़ी वस्तु की घटी न होगी। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पर आशीष हो। आमीन। हमने देखा है, लिखा है वचन में, परमेश्वर की भलाई के लिए उसकी स्तुति। वचन कितना अच्छा है कि हमने देखा, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। निरंतर, जिसमें कोई अंतर ना हो, हर बात के लिए हर समय क्या करूँगा, मैं धन्यवाद करूँगा, धन्य कहा करूँगा, धन्यवाद करता रहूँगा। कितनी अच्छी बात है, क्योंकि परमेश्वर को क्या है, यही बात है कि हम हर परिस्थिति में क्या करें, परमेश्वर को धन्यवाद करें। आज हम बहुत ही आशीषित हो, चाहे हमारे पास आज कुछ ना हो। आशीषित मतलब क्या है कि हर बात में क्या, हम परमेश्वर की आनंद में रहना। आज हमारा पैसा हो, हद से ज़्यादा पैसा हो या ना हो, लेकिन क्या है, हम हर हाल में कैसे रहते हैं, आनंदित रहते हैं। कैसे रहते हैं, जब हमें परमेश्वर की शांति हमारे अंदर होती है, जब हमें पता है हमारा परमेश्वर जो है हमारे साथ खड़ा है, तो हमें क्या रहता है, निश्चय रहता है कि क्या निश्चय रहता है, अगर हम कोई दौड़ दौड़ते हैं, अगर हमें पता है कि मैं ही जीतूंगा, तो क्या रहेगा, आपको निश्चय रहेगा कि हाँ मैं ही जीतूंगा, क्योंकि बाकी क्या है, बाकी कमजोर है मुझसे। लेकिन आप कैसे देख सकते हैं कि मैं ही जीतूंगा? जब आप आत्मीय रूप से देखते हैं तो क्या है कि परमेश्वर मेरे साथ में, और मैं क्या है, इस दौड़ को सच में दौड़ूंगा। इस संसार में रहते हुए संसार की इन अभिलाषाओं से दूर रहकर क्या करूंगा, बचूंगा, और क्या करूंगा, उस दौड़ को पूरा करूंगा जिसे दौड़ने के लिए परमेश्वर ने मुझे संसार में रखा है। और क्या करूंगा, जब दौड़ पूरे करते हैं तो क्या पाते हैं, इनाम मिलता है, मुकुट दिया जाता है, ट्रॉफी दी जाती है, या कोई इनाम दिया जाता है। क्या होता है, क्योंकि दौड़ दौड़ने के लिए क्या करना होता है, हमें उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। मेरा सिर्फ ये कहना कि मेरे साथ मेरा परमेश्वर चल रहा है, ये काफ़ी नहीं है। मैं भीड़ को तो पागल बना सकता हूँ, मैं लोगों के साथ बैठा हूँ उनको तो पागल बना सकता हूँ कि हाँ मेरे साथ परमेश्वर है, मेरी जीत होगी। लेकिन क्या सच में जो मैं कह रहा हूँ वो मेरे दिल से है? क्या वो बात जो मैं कह रहा हूँ, क्या मैं सच में कह रहा हूँ कि हाँ मेरा परमेश्वर मेरे साथ में चल रहा है, या मैं लोगों को दिखाने के लिए कह रहा हूँ कि हाँ मैं मसीही हूँ, मेरे साथ मेरा परमेश्वर है, मैं जब इस संसार से जाऊँगा तो क्या है, स्वर्ग में जाऊँगा, परमेश्वर मुझे इनाम देगा। लेकिन क्या करते हैं, क्या हम सच में कहते हैं? लिखा है वचन में, नीचे देखते हैं, 6ठे वचन में देखते हैं, इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया। दीन जन ने पुकारा है। दीन कौन होता है? जो नम्र, एक तरह से नम्र होता है, जो किसी का दिल नहीं दुखाता, किसी का बुरा नहीं चाहता,
और क्या है, परमेश्वर के साथ क्या करता है, वफादारी से, सच्चाई से चलता है। वो क्या है, दीन जन, नम्र। वचन बता, धन्य है जो नम्र है ना, धन्य का परमेश्वर लोग जो नम्र है। क्योंकि आज हम जमाने में देखते हैं आजकल कोई नम्र नहीं है, मोस्टली लोग जो है नम्र नहीं है। अगर किसी का गला कटता है कट जाए, किसी को नुकसान पहुँचता है पहुँच जाए, ये सब क्या है, अपना फायदा देखते हैं। आज किसी के अंदर क्या है, नम्रता नहीं। वचन कहता है, मैं हर समय यहोवा का धन्यवाद करूंगा। क्यों कहूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे संभाल रखा। मैं इस संसार में हूं, लेकिन क्या है, परमेश्वर ने मुझे इस संसार से अलग कर रखा है। परमेश्वर ने मुझे चुना हुआ है। वचन बताता है, लास्ट में हम देखते हैं 10वें वचन में, जवान सिंहों को तो घटी होती है और वो भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। परमेश्वर के खोजियों को, कंडीशन है, परमेश्वर के जो खोजी हैं, जो परमेश्वर को ढूंढते हैं, जो परमेश्वर को चाहते हैं कि हाँ परमेश्वर मेरे साथ आप रहे, हाँ परमेश्वर मैं आज इस स्थिति में हूँ, परमेश्वर मेरे साथ आप रहे। परमेश्वर मैं आज परेशान तो हूँ, लेकिन आप मेरे साथ हैं। मैं भरोसा करता हूँ कि मैं इससे पार हो जाऊंगा। हम बहुत बार गाना गाते हैं कि यीशु मेरी नैया लगा दे पार। पार नैया जो लगाएगा वो कौन लगाएगा, परमेश्वर लगाएगा। हम अपने बश में रहकर, अपने ताकत में रहकर कुछ भी नहीं कर सकते जब तक परमेश्वर हमारे साथ ना। कहता है 5वें वचन में, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। जिन्होंने दृष्टि पाई, उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। क्यों नहीं होने पाया, क्योंकि उन्होंने किसकी ओर देखा, परमेश्वर की ओर, यीशु मसीह की ओर, कि हाँ प्रभु जब आपने आज तक मुझे संभाला है तो आगे भी क्या है, आप मुझे इसमें से, इस परिस्थिति में जिसमें मैं फंसा हूं आज, क्या आप क्या करेंगे, निकालेंगे। आज संसार में रहते हुए बहुत सी अभिलाषाओं में फंस जाते हैं। हमें बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखती हैं, बड़े बड़े घर दिखते हैं, हर चीज़ दिखती है। जो हमसे ज़्यादा किसी और के पास है, हमें क्या होता है, उसका लालच होता है कि हाँ क्या करें उसको, ये हमारे पास भी होती शायद। लेकिन क्या प्रभु यीशु जब धरती पर आया, क्या उसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी, या वो राजा था? वो वैसे पूरी पृथ्वी का राजा है, राजाओं का राजा, स्वर्ग का राजा है। लेकिन क्या धरती पर जब वो आया, उसने जब जन्म लिया, कहाँ पे लिया हम सब जानते हैं, कोई महल में जन्म नहीं लिया। और जब प्रचार किया, जब सुसमाचार प्रचार स्टार्ट किया, जब भी कोई ऐसा नहीं कि बहुत सारा अपने साथ में सुख सुविधा की चीज़ें लेके चलता था। लेकिन क्या है, वो परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के राज्य के प्रचार को करता रहा। और उसने कोई ऐसी मृत्यु भी नहीं पाई कि हाँ बहुत राजाओं वाली पाई, पर उसने हमारे पापों के लिए क्या करा, बलिदान हो गया कि हम पवित्र ठहर सके, हम शुद्ध ठहर सके, हम उस स्वर्ग के लिए तैयार हो सके। लेकिन प्रभु ने ऐसा कोई सुख सुविधा नहीं चाहिए। लेकिन ये नहीं कि परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम सुख सुविधा से न रहें या हम अच्छे से न रहें, परमेश्वर ऐसा भी नहीं करता। लेकिन हम उसके लिए लालच करके किसी का क्या करें, उसको पाने की कोशिश करें, तो गलत चीज़ है। हम बहुत से बाइबल में एग्जाम्पल देखते हैं जिनके साथ में कितना कुछ हुआ, लेकिन उन्होंने क्या है, सही रास्ता नहीं छोड़ा, वो सच्चाई के साथ चलते रहे, वो परमेश्वर के पीछे चलते रहे। दाऊद, यूसुफ, दानियल, स्तेफनुस जिसको पत्थर से मार दिया गया, फिर भी क्या है, उसने क्या करा, वो परमेश्वर के, उसने नहीं छोड़ा कि हाँ परमेश्वर को मैं अस्वीकार करूं या मैं परमेश्वर के नाम को ना लूं। उसने फिर भी क्या करा, वो परमेश्वर को ही देखता हुआ चला गया। वो चाहता, हर बंदा जो भी, हर इंसान है, उसको क्या है, पहले प्राण की वो लगी रहती है कि जीवित रहना। अगर आज हम मर जाए तो हमारे जीवनों से क्या लाभ होगा, कुछ नहीं हो सकता। नहीं, परमेश्वर का वचन दिखाता है कि हाँ मैं हर समय यहोवा का धन्यवाद कहा करूंगा। क्यों कहा करेगा, क्योंकि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। वो जानता है कि जब तक मैंने परमेश्वर को जब देखा है, मैं परमेश्वर को देखता रहता हूँ, परमेश्वर मुझे क्या है, हर परिस्थिति से
निकालता है और परमेश्वर उसे क्या करता है, स्थिर करता है उस चट्टान पर। कितनी बड़ी बात है। आइए हम देखते हैं इब्रानियों 13:5 और उसका 8 भी देखेंगे। इस तरह से लिखता है 13:5 में, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। क्या कह रहा है? तो तुम्हारा स्वभाव है क्या है? लोभ रहित हो। भरोसा, हमारा भरोसा किस पर हो? सिर्फ परमेश्वर पर हो। क्योंकि क्या कह रहा है? मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर कह रहा है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। जब इतनी बड़ी बात हमारा परमेश्वर जो राजा का राजा है, प्रभु का प्रभु है, हमसे कहता है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा कभी ना त्यागूंगा, तो हम किस बात की चिंता में है? क्योंकि हमारा भरोसा किस पर होना चाहिए? परमेश्वर पर। सिर्फ परमेश्वर पर हमारा भरोसा होना चाहिए। हमें इधर उधर नहीं ताकना, हमें किसकी ओर देखना? सिर्फ परमेश्वर की ओर। प्रभु, क्योंकि मेरी सहायता कहां से मिलती है? यहोवा की ओर से। मेरा जो सब कुछ देने वाला है वो कौन है? परमेश्वर। ये संसार हमें नहीं देता। अगर हम सोचते हैं कि हमें संसार देता है तो हमारी गलत फहमी है। अगर हम इस संसार में जीवित रह रहे हैं, हम दुष्ट हैं या पापी हैं या हम धर्मी हैं, हर कोई अगर इस धरती पर सांस लेता है तो वो परमेश्वर की इच्छा से है। अगर वो चाहे तो एक पल में पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है। पर परमेश्वर क्या चाहता है? हम मन फिराएं। क्या करें? मन फिराएं, तभी तो हम उसके साथ में जाएंगे। क्योंकि हमने मन अभी अगर नहीं फिराया तो हमारे काम जो है वो क्या रहेंगे? असफल रहेंगे, वो पूरे नहीं होंगे। इसलिए कहता है मैं धन्यवाद कहा करूँगा, क्योंकि हर चीज़ की क्या बात है? हर चीज़ की कुंजी क्या है? क्या खोलेगा दरवाजा? कौन खोलेगा? धन्यवाद। शैतान इसी से चढ़ेगा। जब हम परेशानी में हो फिर भी परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर धन्यवाद तूने मुझे जीवित रखा, और परमेश्वर धन्यवाद तूने मुझे इस परिस्थिति में भी आनंदित रखा है। क्योंकि पौलुस बताता है फिलिपियों 4:4 में कहता है कि क्या कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। आनंदित रहना है। जब हम आनंदित रहते हैं तभी हम परमेश्वर का क्या कर पाते हैं? धन्यवाद कर पाते हैं। अगर हम धन्यवादित नहीं है तो शैतान के लिए क्या है? वो सोचेगा ये तो परमेश्वर धन्यवाद ही नहीं करता किसी बात के लिए। जब इसके पास कुछ आता है तो ये धन्यवाद करता है, जब इसे दिखता है कुछ आ रहा है। वैसे इसको ये जो सांस मिली हुई है क्या है? ये धन्यवाद के लिए है। हम जीवित हैं। इससे बड़ी बात क्या है धरती पर चल कि परमेश्वर ने हमें एक दिन और दिया कि हम इसमें वो कार्य कर सके जो परमेश्वर ने हमें सौंपा। देखते हैं हम इसमें देखा हमने कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। और 8 वचन में देखते हैं यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग क्या है? एक सा है। वो एक सा है। उसने उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक जितने चमत्कार हुए, जितने लोगों ने भरोसा किया और उनको परमेश्वर ने क्या करा? स्थिर किया। तो क्या वो हमें नहीं करेगा? वो इसलिए कह रहा है मैं कल आज और युगानुयुग क्या हूँ? एक सा हूँ। मैं नहीं बदलूंगा। मनुष्य बदले तो बदले क्या है, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं बदलता। परमेश्वर एक, जैसा उसने पहले करा वैसे ही वो आज भी तुम्हारे साथ है। बल्कि उससे ज़्यादा उसने तुम्हारे लिए किया कि उसने अपने पुत्र को भी दे दिया। अपने पुत्र को भी दे दिया कि क्या करें? जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर ने जो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी, पूरे संसार का अधिकारी, पूरे ब्रह्मांड का अधिकारी होने के बावजूद भी क्या करा? उसने अपने पुत्र को हमारे लिए भेज दिया। सच में इतना महान प्रेम परमेश्वर का जो प्रेम है जो हमारे साथ हमेशा रहता है। आइए एक वचन और देखेंगे यूहन्ना में 11 अध्याय। उनतालीस और 40 पद पढ़ते हैं।
यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। 41 पर। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। धन्यवाद किया। यीशु ने भी क्या किया? धन्यवाद किया। और 40 पद में हम देखते हैं, लिखता है, यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। जब हम विश्वास करते हैं, यीशु ने क्या कहा? धन्यवाद किया पिता को। अब कोई सोचेगा, बोलेगा तू परमेश्वर वो मर गया और तू धन्यवाद कर रहा है। मरियम और मार्था सोच रही होगी कि परमेश्वर, मेरा भाई मरा हुआ 4 दिन से और तू क्या कर रहा है? धन्यवाद कर रहा है परमेश्वर का। उसने क्या कहा? फिर भी क्या करेगी? तू क्या देखेगी? परमेश्वर की महिमा को। क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी? आज हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हम कितनी बड़ी बीमारी में क्यों ना हो, हम कितनी बड़ी समस्या में क्यों ना फंसे हो, चाहे हम पर दुनिया भर का कर्जा क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी? जब परमेश्वर ने उनको नहीं छोड़ा, जब मिस्र से इस्राएलियों को लेकर आया परमेश्वर, तो तुम तो कम से कम गुलामी में तो नहीं। आज संसार में आज फंसे हैं अगर, तो परमेश्वर क्या है, उसमें से क्या कर सकता है? तुम्हें निकाल सकता है। परमेश्वर क्या आता है? क्या करेगी? तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। परमेश्वर की महिमा होती है हर बात के लिए। जब हम एग्जाम्पल बनते हैं इस चीज के लिए कि हाँ, मैं इस परिस्थिति में था, लेकिन क्या है, परमेश्वर उसमें से क्या करता है? निकाल लाया मुझे। फिर वो क्या होते हैं? हम दुनिया के लिए एग्जाम्पल हो जाते हैं, हम गवाही हो जाते हैं कि हाँ, परमेश्वर ने हमारे जीवन में ऐसे कार्य किए हैं। अभी हम बीच में एक पास्टर से मिले जिन पे 50 लाख का कर्जा, उन्होंने बताया 50 लाख था, और आज उनका कोई कर्जा नहीं है। उन्होंने अपना पैसा बिजनेस में गवा दिया, लेकिन जब परमेश्वर पर उन्होंने प्रार्थना करने शुरू की तो क्या करा उन्होंने? उस आश्रय को पाया और सब कुछ क्या कर दिया उन्होंने? जो उन पे चढ़ा हुआ था, जो उन पे बोझ था, क्या हो गया? सब कुछ उतर गया। और आज जो भी परमेश्वर की दुआ से उनके पास है, सब कुछ गिफ्टेड है परमेश्वर की तरफ से, आशीषित है। क्योंकि वो क्यों है? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को विश्वास किया। आज हमारा भरोसा, हमारा विश्वास किस जगह पर है, हमें देखना है। परमेश्वर महान परमेश्वर है जो हमेशा अपने कार्य समय पर करता है। इसको भी देखेंगे। यूहन्ना 2 अध्याय, उसका 3 और 4 पद पढ़ते हैं। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। क्या नहीं रहा? दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, तुझसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया। क्या नहीं आया? समय नहीं आया अभी। हमें क्या लगता है कि जो हमें चाहिए वो अभी हमारे साथ में क्या हो जाए? अभी हो जाए। अभी ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए। साथ के साथ, हे प्रभु, मैं इस दिक्कत में क्यों फंसा हूं? क्या ये मुझ पर ही आने था? दुनिया में और लोग भी तो हैं, ऐसे दुष्ट पड़े हैं, ऐसे पापी पड़े हुए हैं, उनके पास क्यों नहीं है? मेरे पास ही क्यों है? क्या कहता है परमेश्वर? हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? मुझे, यीशु कह रहा, मुझे तुझसे क्या काम है? तुझे मुझसे काम नहीं पूछा उसने, बोला मुझे तुझसे क्या काम? जब मेरा समय है मैं करूंगा उसे। हम देखते हैं इसके बाद ही, इसके अंदर 10 और 11 पद में पढ़ते हैं, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना ये पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। क्या कह रहा है?
कि हर एक मनुष्य क्या करता है, पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब वो पी के थक जाते हैं तो क्या करता है, उसे मध्यम कर देता है कि थोड़ा कम क्वालिटी का कर देता है उसे। लेकिन तूने क्या करा है, अच्छा अभी तक रख रखा है। हमारे जीवन में अगर कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, या हमारे पास कम आशीष है, हमारे पास कम है कुछ, तो क्या है इसका मतलब, क्या है, क्या हमारे पास कभी इससे ऊपर नहीं होगा? क्योंकि परमेश्वर दिखा रहा है कि लोग जो देख रहे हैं, क्या कह रहा है कि पहले जब थक जाते हैं, वो पी के थक जाते हैं, उसके बाद उसे मध्यम दिया जाता है। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है, वो अद्भुत देने वाला है, वो तुम्हें दुगना देना चाहता है, वो अच्छे से अच्छा देना चाहता है, वो दिखाना चाहता है कि तुम्हें मैं अच्छे से अच्छा देना चाहता हूँ। लेकिन क्या है, हर एक बात का क्या है, समय है, मैं समय पर करूंगा। ये हम देखते हैं, अगर शादी की बात है, ये क्या है, अभी हमने वचन पढ़ा, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। उसने क्या कहा, दाखरस घट गया है। अगर शादी ब्याह है की बात है और अगर खाना कम हो जाता है आज भी, तो हम क्या करते हैं उस चीज के लिए, हम डर जाते हैं कि अभी तो बारात आने वाली है, या अभी तो 100 लोग बचे हुए हैं, 200 लोग बचे हुए हैं, और हमारा खाना क्या है, खत्म होने वाला है। अगर हम नहीं देंगे तो क्या होगा, हमारी बेइज्जती होगी, इंसल्ट होगी, हम लज्जित होंगे कि हाँ यार खाना ही पूरा नहीं बनाया। बहुत से लोग बातें बनाने लग जाते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या दिखाता है इधर, कि जब परमेश्वर तुम्हारे साथ है तो तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। परमेश्वर हर एक घटी को पूरी करने वाला परमेश्वर है। वचन में देखा हमने कि जवान सिंहों को तो घटी होती है, परंतु परमेश्वर की खोजियों को किसी बड़ी वस्तु की घटी ना होगी। कितनी बड़ी बात है, परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हें घटी नहीं होने दूंगा। तुम्हारा विश्वास लेकिन क्या है, बना रहे, विश्वास बना रहना है। अगर तुम्हारा विश्वास नहीं है तो क्या है, आप कुछ भी कर लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन क्या होगा, आप उस फल को नहीं पा सकते। और जब आप उस फल को नहीं पा सकते तो फिर हम अगर देखें इस चीज को, तो अगर हम इस संसार में रहते भी हैं, हमारे पास कोई उद्देश्य नहीं है जीवन का, तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे? हमें ये निश्चय नहीं है कि हम मरने के बाद परमेश्वर के पास जाएंगे भी या नहीं जाएंगे। हम मसीही हैं, लेकिन मसीह भी होने के बाद भी क्या है, नामधारी मसीह होने के लिए परमेश्वर ने हमें नहीं बुलाया। हमें बुलाया है कि इसलिए कि हम फल लाएं। जब अभी तक हम खुद ही पेड़ नहीं बन पाए तो हम किसी को फल कहां से देने पाएंगे? फल देने के लिए हमें पेड़ भी तो बनना पड़ेगा। जब हमारे पास ही फल नहीं दिखेंगे तो दूसरा कैसे फल खाने पाएगा हममें से? प्रभु यीशु जो पेड़, हम शाखा है, लेकिन उसने हमें लगाया है, तो हम भी तो फल लाने वाले बने। हम शाखाएं बने हैं, जो उसमें फल नहीं लगेगा तो कौन खाएगा? हमारी शाखाएं सूखी हुई तो क्या होगा, उसको तोड़कर क्या कर दिया जाएगा, जला दिया जाएगा। बाइबल बताती है, मैं नहीं बताता, बाइबल में लिखा है क्लियर कि जो पेड़ फल नहीं लाता उसे क्या कर दिया जाता है, उसकी शाखाओं को तोड़ दिया जाता है, पेड़ों को काट दिया जाता है, वो क्या कर दिया जाता है, जला दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। अब जैसे हमने अभी देखा कि याकूब पहला अध्याय उसका छठा अध्याय कहता है, छठा पद कहता है, याकूब पहला अध्याय उसका छठा पद कहता है, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। ये समझने की गलती ना करें कि आपको कुछ मिल जाएगा। अगर आप विश्वास नहीं करते, आप चलते हैं संसार में, लेकिन आपको लगता है कैसे होगा, ये प्रभु अभी तो मैं चल रहा हूँ, ये मेरे सब पास तो कुछ हो ही नहीं रहा, मैं कैसे करूँगा इसको, मुझे तो कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा इसका। लेकिन हम संसार में रहते हुए ऐसा हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं कि लगता है हम कैसे होगा, हम कैसे इस चीज को कर पाएंगे, मुझे तो प्रभु कुछ दिखता ही नहीं है, प्रभु मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं कैसे इस चीज को कर पाऊंगा, ये इतनी बड़ी समस्या है, मेरे सामने बच्चे हैं मेरे,
शादी होनी है इनकी, कैसे पैसे आएंगे? हे प्रभु मेरे पास आज किराए पर हूँ मैं, मेरे पास जगह नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, कैसे होगा ये? हे प्रभु मेरे बच्चे बड़े होते जा रहे हैं, इनकी पढ़ाई के लिए अच्छी पढ़ाई करानी है, लेकिन मेरे पैसे नहीं है, कैसे होगा? परमेश्वर करेगा इस चीज को, मनुष्य नहीं पर परमेश्वर करेगा। वो कह रहा है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा और नहीं कभी तुझे त्यागूंगा, क्योंकि क्यों नहीं छोड़ेगा वो तुझे? क्या उसने उस क्रूस पर जान जो दी इसलिए दी? क्या उसने आपको अपने हाथों से बनाया इसलिए बनाया कि वो नाश करते? नहीं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि तुम उसके पास आओ, और उसके पास आने वाले को क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। हम इब्रानियों में देखते हैं इस चीज को, जो उसके पास आता है उसके पास क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए कि हाँ वो है। धन्यवाद हो परमेश्वर का। सच में हमने यूहन्ना में देखा, ये सच में हम इस चमत्कार को देखते हैं कि पहला चमत्कार है, लेकिन हम इसमें देखते हैं उस शादी के लिए, उस विवाह के लिए, सच में जहाँ पर वो उस इंसल्ट को फील करने वाले थे लोग, जिनके घर में शादी थी, वो सोच सकते थे कि हम कैसे एकदम अचानक कैसे इकट्ठा करेंगे। वो घट गया था, लाते ढूंढते फिरते सब कुछ करते, लेकिन क्या है, परमेश्वर ने उनकी क्या करा? लज्जित ना होने दिया उन्हें। हमने भजन संहिता 34 अध्याय पूरा देखा, इतनी सारी बातें उसमें लिखी है कि वो लज्जित नहीं होने देता। लज्जा का कारण हो सकते थे, ऐसे हम लाजर का देखा हमने, वो मर गया था। जो तुम्हारी इच्छा थी, जो तुम्हारी अभिलाषा थी कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, क्या हो गया था? वो मर गई थी। वो इच्छा क्या थी? मर गई थी। आप सोच रहे थे कैसे होगा? माता मरियम भी सोचती होगी कि कैसे होगा, मेरा भाई मर गया 4 दिन। ए प्रभु दुर्गंध आती होगी इसमें से, तो क्या आती होगी? दुर्गंध आती होगी। प्रभु क्या कर रहा है तू? लेकिन क्या कहा उसने? धन्यवाद किया परमेश्वर को, और वो बाहर निकल कर आया। सच में महान परमेश्वर, अद्भुत परमेश्वर, जिसने क्या करा? लाजर को जिलाया। 4 दिन का मरा हुआ था वो। क्या करता है वो? पट्टियों के साथ में, पट्टियां उसको बंधी हुई थी, क्या था? उसके साथ में ही आ गया। यूहन्ना 11 अध्याय फिर दोबारा देखते हैं एक बार जल्दी से। चवालीस पद में लिखा है और 43 पद पढ़ते हैं। ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। सिर्फ क्या कहा? बड़े शब्द से यीशु ने कहा। कितनी बड़ी बात है। उसने नाम लेकर बोला। उसने ये नहीं कहा हे मुर्दे बाहर आ जा, उसने कहा हे लाजर निकल आ। हे लाजर निकल आ। प्रभु को सिर्फ एक शब्द कहने की जरूरत है। मार्था और मरियम सोचती होंगी कि कैसे होगा, जब बुलाया परमेश्वर को, जब तो आया नहीं यीशु, अब आ रहा है, अब कैसे बचेगा मेरा भाई? बचेगा क्या? अब तुम कवर में डल गया है, अब तो कुछ होना ही नहीं। जब हम हार जाते हैं, नहीं, परमेश्वर ने क्या करा? ये चमत्कार दिखाया कि परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। क्योंकि वचन कहता है कि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो क्या है? प्रभाव रहित नहीं होता। परमेश्वर ने लाजर को कहा कि बाहर निकला, और वो निकल आया। हम देखते हैं वचन को और भी, मती को, मती उसका 11 अध्याय।
उसका 20 वचन। तब वह उन नगरों को उलाहना देने लगा जिनमें उसने बहुत से सामर्थ के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। क्या देने लगा? उलाहना देने लगा। आज परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत से काम किए हों, लेकिन हम क्या करते हैं? फिर भी भूल जाते हैं उन सामर्थ्य के कामों को कि प्रभु मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तूने इतना कुछ कर दिया। लेकिन हम उस जगह पे पहुंचने के बाद क्या करते हैं? पीछे की चीज भूल जाते हैं कि हमारे साथ हम कैसे थे और आज कैसे हैं। और परमेश्वर क्या करता है? उनके लिए उलाहना दे रहा है कि हाय उन पर, अविश्वास पर हाय लिखा है, अविश्वास पर हाय। ऐसे हमें नहीं बनना कि परमेश्वर हम पे उलाहना दे हमारी। परमेश्वर ने आपके जीवन में कार्य किया है, आज हम सांस लेते हैं तो ये भी परमेश्वर का एक अनुग्रह है कि हम सांस ले रहे हैं। नहीं तो कोरोना अभी भी है, और उस समय में हमने देखा कि ऑक्सीजन की क्या वैल्यू थी। लोग लाखों देने के बाद भी उस सिलेंडर को नहीं ले पा रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें वो श्वास फ्री में दिए। आज हम जिस परिस्थिति में भी है, परमेश्वर धन्यवाद करें। ऐसे ना बने कि वो हाय क्या नहीं पाए परमेश्वर, हम अच्छे काम करें, हम परमेश्वर धन्यवाद करें। आइए जल्दी जल्दी कुछ वचनों को देखेंगे। हम यूहन्ना की निकालेंगे, उसका छठा पद निकालेंगे। यूहन्ना 6 अध्याय। मैं पढ़ता हूँ इस वचन को, 6 का 5-6 पद पढ़ता हूँ। जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाएं? उसने ये बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। क्या है? परमेश्वर जांच रहा है, उसे परख रहा है। उसे पता है कि ये क्या उत्तर देगा। ये हमारे साथ भी होता है, जब हमें देखते हैं कि कैसे यार कैसे होगा, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? उसे क्या परखने के लिए, क्योंकि वो जानता था कि वो क्या कहेगा। हम आगे देखते हैं वो क्या कहता है। फिलिप्पुस ने उत्तर दिया 7वें वचन में। फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना होंगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। क्या कहा कि 200 दिनार की। उसने पैसे देखे अपने पास में जेब में, अरे परमेश्वर 200 दिनार है, ये तो हमारे पास इसमें क्या होने पाएगा, ये भी क्या है थोड़ी पड़ जाएंगी। उसने ये नहीं देखा कि जो हमारे साथ चल रहा है, जो प्रभु यीशु, जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक हमारे साथ चल रहा है, वो क्या है? चल रहा है तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता। वो ये 5,000 की भीड़ क्या है, इधर अगर 5 लाख भी हो, 5 करोड़ भी हो, तो परमेश्वर उन्हें खिला सकता है। लेकिन वो क्या है? वो जानता था, और यीशु ने उसे परखने के लिए कहा कि वो क्या जानता था कि वो क्या उत्तर देगा। और उसने वही कहा कि 200 दिनार हमारे पास है, और इसमें भी क्या है? उनकी रोटियां पूरी ना पड़ने पाएंगी। अब हमें आगे देखते हैं, इसमें ही परमेश्वर ने 11वें वचन में क्या था? तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। जितना उनके पास था उसके लिए उसने धन्यवाद कहा। आगे वचन में देखते हैं तो क्या कर रहा था? 5 रोटियां थी और क्या थी? 2 मछली जो बच्चे के पास थी। उन 5 रोटी और 2 मछली के ऊपर भी उसने क्या करा? धन्यवाद किया। 5,000 की भीड़ खड़ी है, सिर्फ 5 रोटी है, बाकी कहाँ से खाएंगे? एक रोटी भी खाएंगे तो पेट थोड़ा भर पाएगा। और 2 मछली हैं, अब शायद बड़ी होंगी तो काट के 5 को बांट देते हैं, नहीं बाकी कहाँ से खाएंगे? बाकी लोग 4,995 लोग कहाँ से खाएंगे? उनको भी तो खाने के लिए चाहिए। परमेश्वर ने क्या करा? धन्यवाद करा उसके लिए और बांट दी। जवान सिंहों को तो घटी होती है, परंतु परमेश्वर के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। और जो हमने देखा भजन संहिता के अंदर, जवान सिंहों को घटी होती है, लेकिन परमेश्वर के खोजियों को नहीं होती। क्योंकि ये भीड़ जो होती किसके पास दौड़ी आ रही थी? प्रभु यीशु के पास। वो जानते थे कि जो जीवन की धारा है, जल की धारा, जीवन जल की धारा जो है वो किसके पास है? प्रभु यीशु के पास है। जो जीवन की रोटी है वो किसके पास है? प्रभु यीशु के पास है।
सच में कितना अद्भुत बात है कि परमेश्वर ने जब देखा, आंखें उठाकर देखा कि हाँ 5000, इतनी सारी भीड़ है, इतनी बड़ी भीड़ आ रही है मेरे पास, जब वो नीचे बताता है 5000 लोगों को खाना खिलाया, ये सिर्फ आदमियों की संख्या है। अब उसके बाद देखते 13 वचन के अंदर देखते आते हैं, उन्होंने बटोरा और जो कि 5 रोटियों के टुकड़ों में से जो खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। कहाँ तो वो 5 रोटी थी, आज कितनी टोकरियां बच गई? 12 टोकरी। ये 12 टोकरियां क्या दिखाती हैं? 12 महीनों को, पूरे साल को दिखाती है। आप अगर परमेश्वर में विश्वास रखते हो, परमेश्वर में आनंदित रहते हैं, तो धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की बात के लिए, तो परमेश्वर आपके महीने के लिए पूरा कर दिया उसने, हर एक पल के लिए कर दिया, हर एक दिन के लिए कर दिया कि तुम्हारे पास कोई घटी ना हो। सबसे बड़ी चीज़ है मैं आनंदित रहना है परमेश्वर, सबसे धन्यवादित रहना है बात के लिए परमेश्वर कि आप सब कुछ है। और परमेश्वर क्या करेगा उसके लिए? आपको आशीष देगा। आपके पास चाहे जेब में 100 रुपये पड़े हो और आपको 1000 लोगों को खिलाना हो, परमेश्वर उस 100 को भी लाख बनाने में समय नहीं लगाएगा, पर कार्य अपना समय पर करेगा। हर एक बात का समय है और हर एक बात के लिए क्या होना चाहिए? विश्वास भी आपको होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जो विश्वास नहीं रखता कैसा है वो दुचिता है, क्योंकि वो क्या है? एक मन इधर लगाता है और एक मन इधर लगाता है, और ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि परमेश्वर से कुछ मिलेगा। कितनी बड़ी बात! परमेश्वर हर चीज़ को वचन में से क्लियर कर देता है कि हाँ कि किस तरह हमें होना है। आइए हम एक वचन को और देखेंगे, उसके बाद वचन में के बाद आराधना में जाएंगे। उत्पत्ति 14:21, सॉरी उत्पत्ति निर्गमन, और उसका 14 अध्याय उसका 21 पद। तो मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पूर्वाही हटा चलाई और समुद्र को 2 भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। ये लाल समुद्र पार करना, जब इजरायली लोग मिस्र से निकल रहे थे, जब लाल समुद्र को पार करना, समुद्र कोई तालाब नहीं था, कोई छोटी सी नदी नहीं थी, क्या था? समुद्र। इतनी बड़ी समस्या होने के बाद कि अब पीछे से इजरायली लोग आ रहे हैं जो क्या कर रहे हैं, लिखा है 6 और 7 पद में, तब उसने अपना रथ जुतवाया और अपनी सेना को संग लिया। फिरौन ने उसने 600 अच्छे से अच्छे रथ वरन मिस्र के सब रथ लिए और उन सबों पर क्या सरदार बैठाए। सब आ रहे हैं, सारी सेना आ रही भागती हुई, किसको खत्म करने के लिए? इजराइलियों को। लेकिन क्या है, जब यहोवा तुम्हारे साथ है, हम एक गाना गाते हैं कि जब साथ है यहोवा जीत हम जाएंगे। कि जब यहोवा हमारे साथ में है तो कौन हमारा विरोधी हो सकता है? तो परमेश्वर हमारे साथ में है। क्या कर दिया उसने? समुद्र को 2 भागों में बांट दिया, समुद्र 2 भागों में बट गया, और क्या है? भूमि क्या हुई? सूख गई। आगे वचन में देखते हो तो भूमि सूख गई, और क्या करता है परमेश्वर? उनको पार ले जाता है। आज हमारे सामने कितना भी बड़ा पहाड़ क्यों ना हो, परमेश्वर उसमें से क्या करेगा? हमें निकाल देगा। क्यों निकाल देगा? क्योंकि हमारा भरोसा, हमारा विश्वास किस पर है? परमेश्वर पे। जितनों ने और उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने क्या है? जीवन की ज्योति को पाया और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। उन्होंने भी देखा होगा कि हाँ, जब परमेश्वर ने इतनी सारी विपत्तियां डाली मिस्रियों पर और उनमें से क्या करा है? इस्राएल को कुछ भी हानि ना पहुंची। मूसा, हारून, यहोशू और जो और लोग भी होंगे जो विश्वास करते होंगे, उस समय से कुछ ना कुछ जरूर होंगे। सारे तो नाश हो गए थे, वो जो भी पहले चले थे, लेकिन उनका विश्वास कहीं ना कहीं होगा। तो परमेश्वर ने उन्हें बचाया उस मिस्र में से
सब इजरायलियों को क्या करा, उस समुद्र को पार करा दिया। और परमेश्वर ने क्या करा, ये आश्चर्य कर्म दिखाया। इस समुद्र को, जैसे मैंने बोला तालाब नदी नहीं थी छोटी मोटी, क्या था, समुद्र था, और उसने उसे भी 2 भाग बांट दिया। तो फिर तो हम देख सकते हैं परमेश्वर हमारे जीवनों में कैसे कार्य कर सकता है, इतने बड़े बड़े कार्य कर सकता है। आइए हम लास्ट वचन पढ़ के प्रार्थना में जाएंगे, और हमें सच में परमेश्वर का धन्यवाद भी रहना है, हमें पश्चाताप के साथ रहना है, हमें अपना मन फिराना है। जैसे हमने देखा कि परमेश्वर उलाना ना देने पाए हमारी कि हम क्या है, गलत कार्य करें, हम विश्वास न करें कि परमेश्वर के इतने आश्चर्य कर्म देखने के बाद भी अगर हम भटकते हैं या हम सोचते हैं कि कैसे होगा, तो हम क्या है, परमेश्वर पर क्या है, संदेह कर रहे हैं। परमेश्वर सब कुछ करने वाला है। आइए लास्ट वचन को पढ़ के हम वचन के बाद आराधना में जाएंगे। वचन संहिता का 34 अध्याय, उसका पहला और दूसरा और तीसरा, तीनों पद मिलके पढ़ेंगे और आराधना में जाएंगे। मैं हर समय और धन्य का करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं और पर घमंड करूँगा, न लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करें और हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर वचन के लिए जो पढ़े जाने पर सहायता की परमेश्वर ने, और जो हमने सुना है उसमें हम बने रहें। धन्यवाद परमेश्वर।